वसुंधरा या फिर स्मृति, कौन संभालेगा बीजेपी की कमान? ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त का बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में वफा अब्बास और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। और आज के इस प्रोग्राम में हम चर्चा करने वाले हैं बीजेपी के अध्यक्ष पद के बारे में, क्योंकि ये लगातार चर्चा चल रही है कि जल्द ही बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलने वाला है, क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है। उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था, वो भी अब समाप्त हो चुका है और बहुत जल्द यानी दिल्ली चुनाव के फौरन बाद बीजेपी के अंदर बड़ा उलटफेर होने वाला है। नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है और नया राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में भी एक वक्त को घमासान मच गया है। कुछ पार्टी के नेता हैं जो वसुंधरा राजे को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ लोग जो हैं वो स्मृति ईरानी के पक्ष में हैं। यानी कि अगर पार्टी की जो चुनाव करे अध्यक्ष पद का, तो किस आधार पर करे, कौन उसकी पहली पसंद होने वाला है? और मोदी और शाह की जो पहली पसंद है वो वसुंधरा होने वाली है या फिर स्मृति ईरानी होने वाली है? क्योंकि काफी समय से वसुंधरा राजे जो थी वो भी राजनीति से गायब थी, किसी भी मंच पर दिखाई नहीं दे रही थी। और स्मृति ईरानी भी लगभग 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में एक तरीके से गायब थी, मीडिया से दूर थी, किसी भी जो पार्टी के मंच पर किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रही थी। लेकिन एकदम से जैसे ही अध्यक्ष पद का चुनाव नजदीक आता है, दोनों ही बड़ी नेता, दोनों ही महिला नेता एकदम से एक्टिव हो जाती हैं। तो अब कौन जो है इसकी रेस में आगे है, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त का बना हुआ है। क्योंकि वसुंधरा राजे एक कद्दावर नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की रह चुकी हैं, एक अनुभवी नेता है और एक तलख जो टिप्पणी करने में बहुत ज्यादा माहिर है। यानी कि मोदी शाह से भी उनकी अनबन पहले बनी थी जब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो उन्होंने बगावत वाले जो सुर थे वो दिखाए थे, यानी कुछ लालच देकर तो उनको रोका गया था। लेकिन अब क्या ये सवाल है कि अगर स्मृति ईरानी का नाम अगर आगे बढ़ता है, स्मृति ईरानी पर जो आलाकमान है वो भरोसा जताता है, तो फिर क्या वसुंधरा राजे जो है वो बीजेपी को झटका दे सकती हैं? क्या जो राजस्थान में सरकार है कुछ विधायकों को तोड़ के वो कांग्रेस में शामिल हो सकती है, या फिर कुछ बड़ा उलटफेर है, या फिर वसुंधरा राजे को कोई बड़ा पद दिया जा सकता है, या फिर वसुंधरा राजे को अगर अध्यक्ष बनाया जाता है तो फिर स्मृति ईरानी को कोई बड़ा पद, जैसे 2027 में यूपी में चुनाव है तो क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्मृति ईरानी एक्टिव होंगी? ये तमाम सवाल बने हुए हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल शर्मा मौजूद हैं, तो हम राहुल जी से जानेंगे। राहुल जी, अगर देखिए पद है एक और दावेदार जो मजबूत दावेदार, हालांकि दावेदार तो बहुत लंबे हैं, बहुत लंबी लिस्ट से जो दावेदार हैं अध्यक्ष पद की रेस में, लेकिन दो नाम इस वक्त सबसे आगे हैं, एक तो वसुंधरा राजे, एक स्मृति ईरानी। अब पद तो है एक और दावेदार मजबूत हो गए दो, और दोनों ऐसे दावेदार कि अगर उनको ना दिया जाए अध्यक्ष पद तो बगावत करने पे तुले हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि स्मृति ईरानी जो है उनको कमान सौंपी जा सकती है या वसुंधरा राजे को कमान सौंपी जा सकती है? और अगर स्मृति ईरानी को कमान सौंपी जाती है तो वसुंधरा राजे का रिएक्शन क्या होगा, और वसुंधरा राजे को कमान सौंपी जाती है तो भाई स्मृति ईरानी का रिएक्शन क्या होगा? जी देखिए बस भाई, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी काम किए जाते हैं वो बहुत सोच समझकर किए जाते हैं, बिल्कुल। और ये फ्यूचर को देखकर काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कुर्सियों की बात की जाए, अगर छोटे से छोटे पद की बात की जाए, तो बीजेपी ये देखती है कि इस कुर्सी के लिए कौन डिजर्व है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है अध्यक्ष पद की अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं, तो जेपी नड्डा को जो कार्यकाल उनका खत्म हो चुका था, अगर उनका कार्यकाल बढ़ाया जाता तो इसकी कुछ तो वजह होगी। यानी कि जेपी नड्डा ने काम कुछ ऐसा किया है जिस पर बीजेपी उन्हें भरोसा कर रही है। और इस बार भी देखिए, अगर मैं कहूं तो जरूरी नहीं है कि वसुंधरा राजे और स्मृति ईरानी को दिया जाए, हो सकता है फिर से आगे कार्यकाल जेपी नड्डा का बढ़ा दिया जाए, क्योंकि ये बीजेपी के लिए नेता नहीं है, ये एक चेहरा है। और बीजेपी के कुछ ऐसे लोग हैं जिनका पद नहीं देखा जा रहा, जिनको उनके तौर पर जाना जा रहा है, जिनमें एनएसए अजीत डोभाल आ जाते हैं, जिनमें राजनाथ सिंह आ जाते हैं, जिनमें नितिन गडकरी आ जाते हैं, जिनमें अमित शाह आ जाते हैं। तो ये बहुत बड़े चेहरे हैं और इनका पद मायने नहीं रखता, इनके ये बड़े चेहरे मायने रखते हैं। और अब यहां पर अध्यक्ष पद की बात अगर हम करें तो दो जो धुरंधर है उनके बीच में टक्कर चली, दोनों महिलाएं हैं। एक है राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, एक है अमेठी की पूर्व मुख्यमंत्री। तो वसुंधरा राजे का मैं यहां से शुरुआत करना चाहूंगा। देखिए, राजस्थान में वसुंधरा राजे का राजनीतिक कद तब से घटा जब से बीजेपी ने वसुंधरा राजे से दूरियां बना ली, या वसुंधरा राजे खुद मीडिया से दूरी बनाती नजर आई। इसकी एक बड़ी वजह है
क्योंकि वसुंधरा राजे से जनता नाराज थी और राजस्थान में ये नारा दिया भी गया था आज से कुछ वक्त पहले कि मोदी से बैर नहीं और वसुंधरा तुम्हारी खैर नहीं। ये जो नारा दिया गया था, इस नारे का मतलब ये था कि हम मोदी जी को तो चाहते हैं केंद्र में, लेकिन राजस्थान में वसुंधरा राजे। लेकिन जो 2023 का चुनाव लड़ा गया था राजस्थान के अंदर, तो वो तो वसुंधरा राजे के नेतृत्व में ही लड़ा गया था और उन्होंने जीत हासिल की, तो फिर मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? देखिए, उसके पीछे की एक बड़ी वजह है क्योंकि राजस्थान में वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए काम नहीं किया था और ये बात भारतीय जनता पार्टी जान रही थी और यही वजह है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री न बनाकर किसी दूसरे चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो यहां पर यह देखा जा रहा है कि वसुंधरा राजे ने जिस तरीके से काम चोरी की या जिस तरीके से हम देखते हैं कि वो काम नहीं करती नजर आई, इस वजह से पार्टी भी उनसे दूरी बनाती चली गई और वो खुद भी मीडिया से दूरी होती चली गई। लेकिन हाल ही में जब देखा जाता है कि वसुंधरा राजे बगावत पर उतर आई हैं, वसुंधरा राजे के बगावती तेवर देखे जा रहे, तो उसके बाद ये तक खबर सामने आई थी कि वो पार्टी तक छोड़ सकती हैं। तो बीजेपी ने फिर उनसे संपर्क साधना शुरू किया और यही वजह है कि कुछ हाल फिलहाल की बात कर ले तो पार्टी आलाकमान के साथ वो बैठकें करती नजर आती है, उनके साथ नजर आती हैं, कई बड़े कार्यक्रम में नजर आती हैं। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या जो अध्यक्ष पद की कमान है वो वसुंधरा राजे को सौंपी जाएगी। लेकिन स्मृति ईरानी की भी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने स्मृति ईरानी को टिकट नहीं दिया और चर्चा चल रही थी कि बीजेपी किसी एक टिकट पर कोई एक टिकट किसी एक सीट से उन्हें दे सकती है चुनाव लड़वाने के लिए, लेकिन स्टार प्रचारक में उन्हें शामिल किया जाता है। तो ऐसे में क्या ये देखा जा रहा है कि बीजेपी कुछ और ही सोच रही है। अमेठी से चुनाव हारने के बाद स्मृति ईरानी का भी राजनीतिक कद घटा है क्योंकि ये तक देखा गया है कि जनता का जो विश्वास था वो खत्म हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि मैं वसुंधरा राजे और स्मृति ईरानी की अगर मैं बात करूं तो दोनों में सबसे ज्यादा जो अहंकार वो स्मृति ईरानी के अंदर था, क्योंकि जिस तरीके से स्मृति ईरानी इतने गुरूर में आकर ये चीजें कह रही थी कि मुझे अमेठी से कोई नहीं हरा सकता, कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ है, कोई मुझे यहाँ पर चुनौती नहीं दे सकता, इस तरीके की तमाम बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। लेकिन आज आप देख लीजिए स्मृति ईरानी की बातों में वो चीजें नजर आती हैं। देखिए, जब आपके हाथ में पावर आ जाती है, जब आपके हाथ में ताकत आ जाती है, तो उसका गलत इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आप खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं और ये चीजें ज्यादा समय तक नहीं रहती हैं। ये आज है कल नहीं है, क्योंकि आप शिंदे को देख लीजिए। शिंदे एक वक्त में महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री थे, पावर रुतबा सब कुछ था, आज कुछ भी नहीं है। और आप देवेंद्र फडणवीस को देख लीजिए, पहले डिप्टी सीएम थे, अब सीएम बन गए। और यही बड़ी बात आप ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ देख लीजिए, जब बीजेपी में शामिल हुए तो बहुत बड़ा एक चेहरा था, वो अपने आप में बड़ी बात थी, लेकिन आप देख लीजिए कोई रोल नहीं रह गया है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो साइडलाइन हो गए, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं आज गुम होते नजर आए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार, राहुल जी यहीं रोक करके आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और लेना चाहूंगा और क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि देखिए, जो बीजेपी के आलाकमान में सबसे बड़ा नाम आता है वो अमित शाह का और नरेंद्र मोदी का नाम आता है। तो ये अध्यक्ष पद में ऐसे बंदे को चूज करना चाहेंगे जो इनकी बात को माने। देखिए, आप जेपी नड्डा का पद चाहे भले ही बड़ा हो, पार्टी के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष वो हो, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जो बड़े फैसले होते हैं वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ही लेते हैं। तो क्या अगर वसुंधरा राजे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनती हैं तो आपको लगता है कि फिर मोदी शाह की बातों को वो मानेंगी या फिर थोड़ा टकराव उनके बीच में हो सकता है? तो इसलिए स्मृति ईरानी का नाम आगे आ रहा है कि स्मृति ईरानी शायद मोदी और शाह की जो भी बात होगी उसको मान लेंगी, लेकिन वसुंधरा राजे अपने अक्कड़ मिजाज के लिए जानी जाती हैं, यानी कि वो किसी की बात को मानती नहीं है। तो ऐसे में अगर वो अध्यक्ष बनती हैं तो मोदी शाह के साथ में टकराव उनका जो है वो देखा जा सकता है। तो शायद इसलिए ऐसा हो रहा है कि जो स्मृति ईरानी का नाम सामने आ रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए यही वजह है कि इसलिए स्मृति ईरानी का नाम सामने आ रहा है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके के हालात इस वक्त देखे जा रहे हैं वो टकराव के हैं और दोनों ही बड़े चेहरे हैं, चाहे वसुंधरा राजे चाहे स्मृति ईरानी के जिक्र कर ले, लेकिन किसी एक को पद पर बिठाना है। तो ऐसे में देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी फिर गहन चिंतन करती नजर आएगी कि आखिरकार किसे बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शायद स्मृति ईरानी को न देकर वसुंधरा को बनाया जाए, क्योंकि वसुंधरा सीनियर लीडर है थोड़ा सा, और वसुंधरा राजे का बहुत बड़ा रोल राजस्थान में रहा है।
और देखिए वसुंधरा राजे की इतनी तल्खियां नहीं देखने को मिली जितनी स्मृति ईरानी की देखने को मिली है। तो ये भी हो सकता है कि स्मृति ईरानी को दिया जाए, क्योंकि वो तेज तर्रार भी मानी जाती हैं और जिस तरीके से उन्होंने तमाम बड़ी बड़ी रैलियां, तमाम बड़े बड़े प्रचार प्रसार किए। देखिए कुछ भी संभव हो सकता है राजनीति में, अगर हम कहें तो ये देखिए हम और आप आकलन लगा सकते हैं। और ये देखिए मीडिया है और मीडिया में कयासों का दौर जारी रहता है जब तक चीजें ना आ जाए, चाहे वो चुनाव के नतीजों को लेकर हो, चाहे वे टिकट को लेकर हो, चाहे स्टार प्रचारक को लेकर हो, शामिल किया क्यों नहीं किया, ये तमाम चीजें देखिए मीडिया कयासों का बाजार है। और कहीं ना कहीं जो कयास हम भी लगा रहे हैं वो इसी आधार पर लगा रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी को करना है। देखिए अंतिम फैसला तो पार्टी करेगी, लेकिन कयासों का बाजार जरूर गर्म है। हम सिर्फ कयास लगा रहे हैं, क्योंकि कयास भी हम ऐसे ही नहीं लगा रहे हैं, कयास हम सूत्रों के हवाले से लगा रहे हैं। क्योंकि वसुंधरा राजे जो राजनीति से गायब थी और लगातार ये देखा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी से उनकी बैठकें होती हैं, अमित शाह से उनकी बैठकें होती हैं, ऐसे ही स्मृति ईरानी जो राजनीति से 2024 के इलेक्शन के बाद में गायब थी। और बड़े नेता हैं, चाहे वसुंधरा राजे हो चाहे स्मृति ईरानी हो, बीजेपी की बड़ी महिला चेहरा है। और इस बार ये तय लगभग माना जा रहा है कि बीजेपी महिला चेहरे पर जो है वो अध्यक्ष पद बिठाने वाली है। यानी कि महिलाओं का नाम, महिलाओं के नाम पर, जैसे राष्ट्रपति उन्होंने एक आदिवासी भी है, महिला भी है, डबल कार्ड खेला। तो ऐसे ही जो 33% आरक्षण की बात जो है बीजेपी ने महिलाओं के लिए की है, तो बीजेपी कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहती है और अध्यक्ष पद जो है वो महिला को ही देना चाहती है। तो ऐसे में ये दो ही सबसे बड़े नेता हैं जो महिला चेहरे हैं। तो ऐसे में अब वसुंधरा राजे या स्मृति ईरानी, ये तो पार्टी आलाकमान ही तय करेगा। फिलहाल इस खबर पर आपको क्या कुछ कहना है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। इस खबर में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में। और जब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।